ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। तो आज बड़ी मुश्किल से मैंने अभी मेरी चाची ने ये ककड़ी भी तो ककड़ी खाने का स्पेशल नमक भी पीस में ये माना जाता है कि जो सरकारी नौकरी वालों का लंच टाइम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है। काफी अच्छी धूप लगभग हमारे पूरे गांव में लग गई है और आज काफी दिनों के बाद धूप लगी है। और हमारे घर से ठीक सामने जो रास्ता दिखता है, अभी वहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आने लग गए हैं। चलते हैं नीचे, पहले मुझे सफाई करनी है। और जितने में मैंने अभी घर की साफ सफाई करी है उतने में हमारा नाश्ता भी बन गया है। आज के नाश्ते में हमारे यहाँ बना है भिंडी की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और साथ में है मंडवा और गेहूं के आटे की मिक्स रोटी। और आज काली चाहिए क्योंकि मैं कल दूध लाना भूल गई थी। अभी हमने नाश्ता कर लिया है और मैंने किचन की लगभग सारी साफ सफाई कर दी है। और लोगों की शिमला मिर्च लगनी शुरू हो गई है और मेरी मम्मी की शिमला मिर्च की अभी निलाई गुड़ाई ही चल रही है और लोगों ने खानी भी शुरू कर दी। हाँ, तो मेरी मम्मी का जो सभी चीज़ों का ना होने का मेन कारण है वो यही है कि मेरी मम्मी बाद में आई। अगर मेरी मम्मी भी पहले आ जाती तो आज हमारी भी शिमला मिर्च लौकी वगैरह सब लग गई होती और उसका भी कुछ पता नहीं, क्या पता लग गई होती। तो आज है दूसरा दिन और अभी नहा धो के मैं आ गई हूँ माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए। कल तो काफी अच्छी धूप लगी हुई थी, आज लगभग मौसम पूरा खराब है। और 2-3 दिन के बाद आज मैं आ रही हूँ माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि 3 दिन तक मैं इधर उधर ही थी। मंदिर में दिया चाचा लोग ही दे रहे थे। अभी जितने में मैंने माता रानी के मंदिर में पूजा की उतने में धूप भी आ गई है। तो आजकल उत्तराखंड के मौसम का कुछ नहीं बोला जा सकता है। उसी समय मौसम खराब हो रहा है, उसी समय धूप लग रही है और फिर थोड़ी देर में बारिश। तो मौसम पे भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और माता रानी के मंदिर में पूजा वगैरह करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर। तो घर की लगभग मेरी पूरी साफ सफाई आगे टाइम ही हो गई थी। आज हमारा नाश्ता बनने में अभी टाइम है, तो तब तक गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। आजकल पहाड़ों में कपड़े वगैरह सुखाने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और जिस दिन धूप आ रही है उस दिन सभी लोग अपने घर में जितने भी कपड़े हैं सब सुखाने डाल रहे हैं। तो अभी आज धूप लगी है, मैंने भी मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि धूप का कुछ पता नहीं है फिर कब आती है। अभी लगभग हमने नाश्ता कर दिया है और मेरे घर के सारे काम भी हो गए हैं। और आज हम जा रहे हैं बाजार और मेरे साथ दादी और मम्मी, हम तीनों जा रहे हैं। अपने मोहल्ले की बात करें तो आज चाची यहाँ नहीं है, बड्डी यहाँ है। बाकी उधर से बड्डी जा रखी है खेतों में। मेरी बड्डी घास निकाल रही है घरी में और आज मेरी बड्डी अकेले पूरे मोहल्ले में है। तो बड्डी पे आज पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी चोरी हुआ तो बड्डी पकड़ी जाएगी। हाँ, इसीलिए मेरी बड्डी आज सबकी निगरानी कर रही है। किसी की लौकी देख रही है, किसी की ककड़ी वगैरह, सब कुछ बड्डी ने ही देखना है आज। हाँ, और शाम को बड्डी को कमीशन मिलेगा, 1 लौकी 1 ककड़ी। और मैं यहाँ आई थी, आजकल हमारे यहाँ बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनको हटाने के लिए सबकी बारी लग रखी है। तो आजकल जो ड्यूटी है वो मेरी चाची की लग रखी है। तो चाची जा रखी है आज बंदर को भगाने के लिए। और चाची इतने सारे आम मंगा रही है कि ऊपर लेके आ। और एक इंसान इतने सारे आम एक दिन में कैसे खा सकता है ये मुझे नहीं पता है। तो खा भी सकते हैं, मुझे आम पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को आम नहीं पसंद। मेरी चाची को आम बहुत पसंद है। तो चाची 1 किलो आम खुद अकेले खाएगी आज। और मेरी माँ और मेरी दादी चल रही है आगे आगे। तो यहाँ पे बैठ के मेरी चाची इंतज़ार कर रही है आम का। तो मेरी चाची बोल रही कि हम ड्यूटी वाले हैं। तो आजकल चाची की सरकारी नौकरी लग रखी। हाँ, इनको कोई हटा नहीं सकता। तो ये लीजिए आम पकड़िए। फिलहाल ये बताओ, तुम इतने आम खा लोगे? हो, मेरी चाची दाता भी हैं, वैसे कभी कभी बन जाती है। हाँ मतलब हमको देती रहती है, लोगों को कभी कभी देती है। ये आम अब मार्केट पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये आम सच में मेरी चाची रिश्तेदारी में भेज रही है, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि इंसान इतने आम कैसे खा सकता है। तो चलो ठीक है, बाय, करो अपना काम करो। जब सरकारी नौकरी से छुट्टी मिल जाएगी तब घर आना, ठीक है? छुट्टी तो 5 बजे हो जाए। और यहाँ पे काम लगभग 2-3 दिन से जारी है।
काम हमें देने हैं चाचा की दुकान पे, और चाचा की दुकान पे रुक रखी है बुआ, और ये है टिंगू के पापा का काम करवाने हम सबसे पहले आए हैं, क्योंकि दादी ज़्यादा चल नहीं सकती है, तो दादी का काम करा के फिर हम दादी को घर भेज देंगे। और अभी हमने दादी का काम करवा दिया है, और दादी का काम करवा के दादी को घर भेज दिया है, और हम जा रहे हैं मम्मी का काम करवाने के लिए बैंक पे। अभी लगभग हमारे बैंक के काम भी हो गए हैं, और आज पहली बार हम बैंक पे गए और तुरंत हमारा काम हुआ, कोई टाइम नहीं लगा। पहली बार SBI में ऐसा हुआ है हमारे साथ। और अभी हम आ गए हैं सुनार के पास, यहाँ मेरा काम है। तो ये हमारे फैमिली सुनार है, हमारे घर का जितना भी सोना बनता है वो यहीं से बनता है। पर भैया आज यहाँ पे नहीं है, आज यहाँ पे दूसरे भैया हैं, भैया जा रखे हैं अपने काम से उत्तरकाशी। तो अभी हमारे मार्केट के लगभग सारे काम हो गए हैं। कुछ दिन पहले से श्रावण लग गया है, और श्रावण में ये माना जाता है कि जो भी सुहागन औरतें होती है वो हरी चूड़ियाँ पहनती है। तो अभी मेरी माँ भी आ गई है हरी चूड़ियाँ पहनने के लिए, मेहंदी भी लगाई जाती है और खीर भी खाई जाती है। अभी लगभग मार्केट के हमारे सारे काम हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। तो आज मेरी माँ ने श्रावण के उपलक्ष्य में हरी चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि शौर्य के पापा कौन है और वो ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। तो आज बड़ी मुश्किल से मैंने शौर्य के पापा को दिखाया, क्योंकि मुझे 2 ही लोगों से डर लगता है, और 2 ही लोगों से बहुत भयंकर शर्म आती है, एक अपने पापा से और एक टिंगू के पापा से। तो इनके आगे मैं कैमरा कभी नहीं खोलती हूँ, भले ही वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन खुद ही मेरे अंदर से झिझक होती है कि नहीं दिखाना है। पर आज थोड़ा बहुत मैंने चाचा को भी दिखा दिया। तो अब ऐसा कोई नहीं है जो मेरे ब्लॉग में ना आया हो मेरी फैमिली मेम्बर में से। और यहाँ से मेरी माँ जाएगी घर और मैं जाऊँगी शौर्य लोगों के घर। तो अभी सरकारी नौकरी वालों का लंच टाइम हो गया है, और सरकारी नौकरी वाले लंच टाइम के लिए घर आ गए हैं। तो अब कब हो गए तुम्हारा लंच टाइम खत्म? अब जाएंगे, खाना खाते हैं, दोबारा चले जाएंगे अपनी नौकरी पे। तो मेरी चाची बार बार मुझे सुना रही है कि नौकरी तुम्हारी तरह है, मेरी तो परमानेंट नौकरी है। तो जब तक सब्जियां हैं तब तक मेरी चाची की परमानेंट नौकरियां हैं, जैसी सब्जी खत्म हो जाएगी वैसी मेरी चाची की नौकरी भी खत्म हो जाएगी। लोगों के बहुत बड़े बड़े खीरा ककड़ी हो रखी है, और मेरी चाची की जो नौकरी बिपता है वो इनके बहाने आजकल हो रखी है। नौकरी तो हमारे 50,000 रुपये महीने, हाँ, जिसमें से 25 मेरी चाची मुझे दे देगी। इसी का तो मिलेगा। हाँ, 25 दोगी ना मुझे? बिल्कुल जी। तुम्हारे लिए तो 50 ही है, ऐसे बोलो। तुम्हारे लिए तो सारे कुछ है। हाँ, वैसे सब कुछ मेरे ही नाम है। और अभी एक जना भी आ गया है, वैसे कल से उसकी और मेरी लड़ाई हो रखी है। और मेरी चाची ने, मैंने अपनी चाची के पास पिजामा लाया था सिलवाने के लिए, और मेरी चाची इतनी भयंकर है, तब बोलती है मुझे गाली देती है, यहाँ पे फेंक रखा मेरा पिजामा। जैसे जा सकते नहीं तो क्या करेगा? भाई माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों के कपड़े संभालने का, और सीधे यहाँ पे फेंक रखा कसम से। मैं ससुराल में बहुत बढ़िया काम करूंगी, ये तुम काफी अच्छे तरीके से जानते हो। जैसे यहाँ कहीं से ककड़ी मिलती है, कहीं से भात खाने का इनविटेशन मिलता है। तो अब मेरी बेटी ने अपने लिए भात बना दिया है, बड़ी बोल रही है कि आज भात खा ले, पर मैंने अभी नाश्ता करा है, इसकी वजह से मैं अभी भात नहीं खा सकती। तो धीरे धीरे सभी लोगों के घर आने का टाइम हो गया है। तो मेरी बड्डी भी आ गई है। मुझे अलदाट बोलने वाला जैसे घर आया, ना कपड़े उतार रहा ना कुछ, बस भूखे इंसान की तरह झपट गया है खीरों पे, और लग रखा एक नहीं 2-2 ले रखे हैं इसने हाथ में। अच्छा, एक फिनिश हो गया और दूसरा, और मुझे अलदाट बोलते हैं एक ये और एक ये। हूँ भाई मैं, तो तुमसे ये अलदाटपना मुझ में आया है। जिसकी माँ अलदाट उसकी बेटी अलदाट, फ्री में बेटा भी अलदाट, क्योंकि माँ के गुण तीनों बच्चों पे आते हैं। और हमारी तो सिर्फ ककड़ी की बेल है, पर इनकी ककड़ी की बेल पे ककड़ी भी लग रखी है। तो अभी मेरी चाची ककड़ी निकाल रही है, मेरी बड्डी निकाल के आ गई है। तो सही टाइम पे आज मैं यहाँ आई। अब बेशर्मी की सारी हदें पार ऐसी होती है। आज व्लॉग देख के तो मुझे डर लगता है, अरे मम्मी चूहे आ गई, तो अभी अलदाट का पेट भर गया है, तो अलदाट का मुंह भी खुलने लग गया है। फाइनली अभी मेरी चाची ने ये ककड़ी भी तोड़ दी है, और तोड़ के मेरे हाथों में। और ये सीजन की पहली ककड़ी है हमारी। तो कभी कभी मेरे यहाँ आने की टाइमिंग इतनी अच्छी होती है कि मैं बता नहीं पाती हूँ। चाची ने सोचा होगा ये ककड़ी अकेले खानी पड़ेगी, पर मैं भी आ गई। अब इस ककड़ी के हिस्से होंगे। तो अभी मेरी चाची ने इसके ऊपर का काट दिया है, और इसके ऊपर का काटने के बाद इसको ऐसे मलते हैं ताकि इसमें जो भी कड़वाहट हो वो निकल जाए। और
ये होता है जो इंसान चोर होता है उसकी पेट में चिपकता है, पर शौर्य ईमानदार है, शौर्य चोर नहीं है। पीठ पीछे का चोर है ये, मुंह के आगे का चोर नहीं है। तो अभी ककड़ी के 2 हिस्से हो गए हैं और मेरी चाची ककड़ी के लिए पीस रही है घर का नमक। हम तो बाजार का ही नमक पीसते हैं, पर मेरी चाची ने पीसने के लिए जो पुराने जमाने में पीसा जाता था स्पेशल, वो वाला नमक ला रखा है। तो ये नमक स्पेशली पीसा जा रहा है ककड़ी खाने के लिए। तो इसमें मेरी चाची मिर्च डाल रही है और लहसुन डाल रही है और उसके बाद मस्त तरीके से ये नमक पीस जाएगा और हम खाएंगे फिर ककड़ी। और कल भी हमारा झगड़ा हुआ था और आज भी हमारा झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा इतना बढ़ गया है कि तहसील तक जाने की बात हो रही है। और चाची हंस रही है हमारे झगड़े में। तहसील पर जाना बस। हाँ, तो ये मुझे डंडे मरवाएगा। तो अगर मैंने इसकी वीडियो बनाई तो ये तहसील पे जाएगा और इसका सपोर्ट करेगी चाची। भाई इसके साथ सिर्फ चाची होगी, मेरे साथ सारे घर वाले होंगे, स्पेशली चाचा। अभी मेरी चाची की ककड़ी खाने का स्पेशल नमक भी पीस गया है और जिसमें भयंकर मिर्च मेरी चाची ने डाली है। हाँ, क्योंकि मिर्च का ही टेस्ट आएगा। और थोड़ी देर शौर्य के साथ लड़ाई करने के बाद और अपने हिस्से की ककड़ी लेने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। लगभग शाम हो गई है और आज मैंने और भैया ने पिंक पहना है, तो मैं और भैया जा रहे हैं और पिजामा भी सेम है, पिंक ब्लैक। वाह, क्या कॉम्बिनेशन हमने बिठाया। तो अभी हम दोनों भाई बहन आ गए हैं यहाँ चाचा लोगों के घर पे। थोड़ी देर चाचा और भैया के साथ बैठने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।